जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो डिप्लोमेसी, डिजास्टर रिलीफ और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एक साथ चैलेंज करती है और एक ही साथ एक्सपोज भी करती है पाकिस्तान की नीच हरकतें और पाकिस्तान का फर्जी नैरेटिव। श्रीलंका साइक्लोन से डिवेस्टेटेड है। हंड्रेड्स ऑफ डेथ, थाउजेंड्स ऑफ होमलेस और पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। और इस समय जिस तरह के हालात हैं वो हम सबको पता है। और इन जबरदस्त क्राइसिस के टाइम पर एक मुल्क ऐसा है जिसने श्रीलंका की हेल्प नहीं बल्कि श्रीलंका की बेइज्जती की है। जी हाँ, पाकिस्तान, जो खुद इकोनॉमिक आईसीयू में पड़ा है लेकिन दिखाना ये चाहता है कि वो इंडिया के बराबर ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर है। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आएगा। ये आपने तस्वीर देखी स्क्रीन पर। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए पोस्ट उन्होंने एक्स पर, खुद ये सारा कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और खुद बताया है बड़ा प्राउडली, और अपनी पोल खोलने का इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया। जिसके चलते जो श्रीलंका सरकार है वो पूरी तरह से गुस्सा है और डिप्लोमेसी उनकी पूरी तरह से हिल चुकी है। और पाकिस्तान के जो ट्रोल्स हैं वो अभी फिलहाल सदमे में है, खामोश है और कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आज का जो शो है पाकिस्तान के लिए एक आईना है और फैक्ट्स के साथ हम पाकिस्तान को उसकी शक्ल, बदनुमा शक्ल, उसी के आईने में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। श्रीलंका ने पाकिस्तान को ट्रस्ट किया। साइक्लोन क्राइसिस में उन्होंने उम्मीद ये रखी कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका की मदद करेगा और पाकिस्तान ने दिया क्या? एक्सपायर्ड मिल्क, एक्सपायर्ड बिस्किट और एक्सपायर्ड वाटर बॉटल्स। मतलब डिजास्टर हिट फैमिलीज को रिलीफ के नाम पर पाकिस्तान ने रिस्क दे डाला। तो ये वही पाकिस्तान है जो 2023 में टर्की अर्थक्वेक के टाइम पर अपना ही जो पुराना फ्लड रिलीफ मटेरियल था वो पैक करके टर्की को भेज दिया था। आप सबको याद होगा। डोनेशन में मतलब ये जुगाड़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड में ये पूरी तरह से रिसाइकलिंग का अपना ये चक्कर चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन एड पॉलिसी है उसका मोटो शायद यही है, मतलब जो भी घर में पड़ा है उसको भेज दो, चाहे उस पे एक्सपायरी क्या है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपायरी है तो मतलब क्या ही है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देख लेगा अल्लाह। आप तो अपना काम कर दो और अल्लाह माशाल्लाह आप एकदम खड़े होने की कोशिश करेंगे, भाई देखिए हमने पूरे वक्त में कोशिश की। और आप सबको याद होगा कि उन्होंने तालिबान, अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का इनको मौका ही नहीं मिल रहा। ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर। इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की और सब कुछ एक्सपोज कर दिया इंटरनेट ने। और जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर डाला। और ये कई सारे यूजर्स ने क्या क्या लिखा। एक यूजर लिखता है कि ये लोग हिंदू हैं और जब भूकंप आता है एक हिंदू नेशन में तो वहां पर ये बीफ भेजते हैं। श्रीलंका को एक्सपायर्ड फूड और इनका जो मॉरल कंपास है पता नहीं कहाँ चला गया है, टूट गया है। एक और यूजर ने लिखा कि 10 फैमिलीज के लिए रिलीफ इनफ नहीं है, ऊपर से एक्सपायरी डेट के साथ। भाई साहब मतलब तो थोड़ा सोच तो लिया करो। दुनिया मदद भेजती है और पाकिस्तान साथ में मदद के नाम पर प्रॉब्लम भेज देता है। मतलब वो भेजेंगे भी क्या? मतलब जो खुद ही प्रॉब्लम है दुनिया भर के लिए वो प्रॉब्लम ही सप्लाई कर सकता है ना। मतलब आप जो आपके अंदर होता है वही दूसरे को आप देते हो, वही बाहर निकल कर आता है। तो श्रीलंका का डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ही फिलहाल बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान को ऑफिशियली और अनऑफिशियली तरीके से, मतलब धमाका स्टाइल में ऑब्जेक्शन रजिस्टर भी उन्होंने करवा दिया। और एक मैसेज एकदम क्लियर है, क्राइसिस में हम इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपायर्ड ट्रैश नहीं। और ये एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान का सेकंड मेजर एड स्कैंडल है इन लास्ट 2 इयर्स। आप सबको टर्की वाला याद होगा, एक ही हो गया। उसके पहले अफगानिस्तान का गंदम वो एकदम
पॉपुलर है वो कोई भी नहीं भूल सकता। सड़ा हुआ कीड़ा लगा हुआ गंदम यानी कि गेहूं इन्होंने भेजा था। ये भी पाकिस्तान ने ट्राई किया, मीडिया में एक फेक नैरेटिव चलाने की इन्होंने कोशिश की कि इंडिया ने पाकिस्तान को श्रीलंका के एड भेजने के लिए अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने दिया। लेकिन रियलिटी, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। इंडिया ने 1 बजे, दिन के 1 बजे रिक्वेस्ट रिसीव की और विद इन 4 आवर्स इंडिया ने इसको अप्रूवल भी दे दिया, यानी कि 5:30 बजे हुए थे तब पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी कर दिया गया। और इंडिया ने ये जो किया, ये जो स्टेप तब उठाया जब पाकिस्तान ने खुद इंडियन एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस में एंट्री भी नहीं करने देता है। फिर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर क्लियरेंस दिया और इसको कहते हैं मैच्योरिटी, क्योंकि भारत इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाता। हम ह्यूमैनिटेरियन एड की जब भी बात आती है तो हम कभी दुश्मनी नहीं देखते, क्योंकि भारत एक मैच्योर और एक बड़ी डेमोक्रेसी है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हर देश की मदद करती है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और श्रीलंका तो हमारा दोस्त है, लेकिन हमको नहीं पता था कि इसमें एक्सपायर्ड माल जा रहा है, बट फिर भी भारत ने इसको क्लियरेंस दी। और पाकिस्तान जो फेक न्यूज चला रहा था उसको कहते हैं मेजॉरिटी। और भारतीय ऑफिशियल्स ने एक लाइन में जो पाकिस्तान की फेक न्यूज है उसको बंद कर दिया और यही उसकी बैंड बजा दी, कहकर कि पाकिस्तान मीडिया ऑलवेज स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन, दिस क्लेम बेसलेस एंड मिसलीडिंग। बेसलेस, मिसलीडिंग, टिपिकल एकदम पाकिस्तान स्टाइल। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है क्रैश है, आईएमएफ बेल आउट पेंडिंग है, डॉलर रिजर्व इन आईसीयू, कंट्री डिफॉल्ट के ब्रिंक पर है। और डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी को लेकर अगर हम बात करें तो ये बड़े अफसोस की बात है कि डोनेशन डिप्लोमेसी बनी नहीं है। तो एड की पैकेजिंग से लेकर एक्सपायरी चेक तक सब चाइना से इन्होंने सीखा हुआ है, क्योंकि बेइज्जती की बिना तो इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चलती नहीं है। श्रीलंका से लेकर टर्की तक सब जगह पाकिस्तान अपनी खुद की बेइज्जती करा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए कुछ चीजें मैं बोलना चाहती हूँ, मैसेजेस हैं पाकिस्तान के लिए, आप सुन लो कान खोल के। ह्यूमैनिटेरियन एड में एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है, इंडिया से कंपटीशन नहीं करना होता है। और फेक न्यूज चलाने से क्रेडिबिलिटी नहीं भाई साहब, ट्रोलिंग मिलती है। और डिप्लोमेसी में अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए हो तो जुगाड़ नहीं फिक्स किए जाते, वहां पर जुगाड़बाजी नहीं चलती है। थोड़ा ढंग से, समझदारी से, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ता है। और रिलीफ मटेरियल और डोनेशन और गार्बेज डिस्पोजल को मिक्स नहीं किया जाता, चेक करके सामान भेजा जाता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। यहाँ तक कि स्टोर्स में भी जब डिस्प्ले पर सेल के लिए सामान लगाया जाता है तो उनकी एक्सपायरी चेक की जाती है। लेकिन आपको तो खुद फ्री में मिला हुआ डोनेशन का माल होता है, आगे आप डोनेशन में उसको मिक्स मैच करके आप आगे कंकड़ पत्थर मिला के आगे बढ़ा देते हैं। तो इंडिया को ब्लेम करना बंद करो, अपनी गलती पर ध्यान डालो और उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर पाकिस्तान इंडिया जैसा बनना चाहता है तो सबसे पहले इंडिया जैसी सिंसेरिटी आपको लानी पड़ेगी भाई साहब। इस तरह से कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलता है। रिलीफ डिप्लोमेसी में इस तरह की चिंदीगिरी नहीं चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है भाई साहब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, अपने आप को करेक्ट कीजिए और बेहतर करेंगे तो शायद थोड़ा सा आपके लिए भी एक रास्ता निकल जाए। श्रीलंका एक क्राइसिस से लड़ रहा है और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो दोस्त बनकर भी धोखा दे सकता है। टर्की, श्रीलंका और अब दुनिया भी पूरी तरह से समझ गया है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एड पॉलिसी का जो बेस है वो सिर्फ ऑप्टिक्स और प्रोपेगेंडा है, जीरो सब्सटेंस। इंडिया ने फैक्ट के साथ पाकिस्तान की फेक न्यूज को एक्सपोज किया, श्रीलंका ने पाकिस्तान की एक्सपायरी एड को रिजेक्ट कर दिया और दुनिया ने पाकिस्तान को फिर से मॉक कर दिया। ह्यूमैनिटेरियनिज्म एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सपायरी डेट डिप्लोमेसी से नहीं सिंसेरिटी से चलती है। तो मैं हूं अंबर जैदी और आज का मैसेज एकदम सिंपल है, जमहूरियत की इज्जत एड से नहीं नियत से बनी रहती है और पाकिस्तान की नियत फिर से एक्सपोज हो गई है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।